डड्डू माजरा का जो हमारा डंपिंग ग्राउंड था, ये एक तरह से हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक पहाड़ से ही खड़ा हो गया था और हमेशा हमारे को अगर कहीं माइनस पॉइंट मिलते थे तो इस डंपिंग ग्राउंड का ही मिलता था। बहुत दिनों से प्रयास किए, हटाने का भी प्रयत्न हुआ, कुछ सफलता भी मिली, लेकिन ये इंडियन ऑयल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उस समझौते के आधार पर इसका एक स्थायी हल अब हमें दिखाई दिया है और ये भी हमको एक लाभकारी है, क्योंकि हमारा लगभग यहाँ का डंपिंग ग्राउंड और इसका सारा जो खर्चा है वो हमारे पर एक तरह से नगर पालिका पे बहुत बड़ा भार था। हमने इनके साथ समझौता किया, 10 हेक्टेयर ज़मीन इनको दी है। आगे आवश्यकता होगी तो उसके पास में हमने 5 हेक्टेयर और रखी हुई है और लगभग प्रतिदिन ये 200 एक तरह से टन हमारा ये कचरा काम में लेंगे और 30 टन इनको गोबर उपलब्ध कराएंगे, ताकि दोनों को मिला करके जो बायोगैस है ये प्लांट तैयार होकर के एक एनर्जी के रूप में परिवर्तन होगा। तो एक तरफ हमारी गंदगी का निदान होगा, दूसरी तरफ ये है कि हमको एनर्जी मिलेगी। मैं कह रहा हूँ मैं 200 टन प्रतिदिन प्रणाम, वो जो इन्होंने मुझे बताया 200 टन प्रतिदिन जो हमारा कचरा है वो उपयोग करेंगे। 30 टन ये गोबर जो है हम इनको उपलब्ध कराएंगे, पर लाना ले जाना खर्चा सब इनका होगा। हमें किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है और इसकी जो बची हुई ज़मीन है उसको हम हरियाली में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। पहली बार इसके किनारे किनारे हमने मार्किंग की है, उसके फेंसिंग करके हम अगले साल जैसे ही जुलाई का पहली बारिश होगी उसके पहले सारी तैयारी रखेंगे और एक ही दिन में सारे लोगों को बुला करके अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग एजेंसी को पहला वृक्षारोपण अब की बार जुलाई के महीने में जो भी बारिश के बाद पहला सप्ताह आएगा उसमें हम करेंगे और पेड़ इस तरह से खड़ा करने का प्रयास करेंगे कि जब हम दिसंबर में वापस यहाँ फंक्शन करने आएँ तो ये सारे पेड़ हमको जिंदे मिलें और हरियाली वास्तव में दिखे। और फिर इसके बीच में जहाँ जहाँ जैसा डेवलपमेंट इस बस्ती के हिसाब से करना होगा वो करेंगे, ताकि बस्ती इसका उपयोग है। हमने देखो, मैं सोचता हूँ कि आप स्वयं महसूस कर रहे हो, जितना पहले था उसका अधिकांश भाग हट चुका है और 31 तारीख यहीं जब मैं आया था तब देख करके इनसे पूछा था कि आप कब तक इसको हटा लोगे। इन्होंने 31 जनवरी दिया है, आज अपन 19 में खड़े हैं, 31 के बाद कुछ रह जाता है तो आप सवाल करिए। इलेक्शन मेरा काम नहीं, मेरा काम तो इलेक्शन कराना है और उसके लिए अधिकारी इसमें काम कर रहा है। तारीख उन्होंने तय कर दी है 29 तारीख को और हाथ खड़ा करके करना है, ये भी उनको कर दिया है कि जो उनको सही लगे वो करें। अगर कमी रही है तो ठीक करने का काम भी हमारा है, तो हमें उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर कोई केवल बात कहने के लिए कहे तो लेंगे। प्रयत्न तो हुआ है, कितना हुआ ये कम ज़्यादा हो सकता है, पर दिशा तो ठीक पकड़ी है ना। प्लांट है जी, इसकी तकरीबन 125 करोड़ का प्लांट है और 2028 तक ये कंप्लीट होने जा रहा है। और आज जो हमने एरिया, इसका MOU 20 नवंबर को साइन हो गया था और जो एरिया हमने ईयर मार्क किया था उसमें से 28 एकड़ क्लियर हो चुका है, उसमें से 10 एकड़ का एरिया हम इनको दे रहे हैं। इसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से 1 पैसे का खर्च नहीं आने वाला, सारा खर्च जो है वो कंपनी बेयर करनेगी। अभी तो ऑलमोस्ट वेस्टेज नेग्लिजिबल है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। जो वेट हमारा आएगा वेस्ट, उसको लिए ये बायोगैस प्लांट जो सेटअप हुआ है, उसके बाद इसके बाय प्रोडक्ट्स भी होंगे जैसे ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह, और एक आउटलेट भी यहाँ पे बना जाएगा जो लोगों ने अपने मतलब बायोगैस को यूटिलाइज करना है उसके लिए भी। हाँ जी, शुरुआत है जी, इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, ऑटोमोबाइल्स में जो भी जहाँ पे भी यूज़ हो सकता है उसका पूरा यूटिलाइजेशन होगी। अच्छा काम होने जाने होता है ना, तो कोई ना कोई एलिगेशंस तो लगती हैं, तो कोई बात नहीं, हमने तो लोगों को सहूलत देनी है। और आज ये बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, चंडीगढ़ शहर वासियों के लिए, कि आज हमने डंपिंग ग्राउंड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया जो क्लियर नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा एक MOU और मेरे टेन्योर में 125 करोड़ का प्रोजेक्ट साइन होने जा रहा है। गाय वाले में नेग्लिजेंसी हुई, थोड़ी कम्युनिकेशन गैप रहा, क्योंकि जो मशीन थी वो बहुत अच्छा इफेक्टिव काम कर रही थी, जिसकी इनॉग्रेशन मैंने सितंबर में की थी, पर उसमें डेफिनेटली कोई कम्युनिकेशन इस बारे में
में रहा क्योंकि वो मशीन ख़राब हो गई, शायद उसकी रिपोर्टिंग सही टाइम पे नहीं हो पाई, जिसके कारण जानवर जो इकट्ठे होते गए। सो एक दिन में जैसे 15-20 गायें जो वहाँ पे हम यूज़ करते थे, उसको इकट्ठे करते करते वो 3 दिनों में 60-65 गायें हो गई। कार्रवाई आपने पढ़ी लिया है अखबारों में, गवर्नर साहब ने खुद बहुत सीरियसली उसको लिया है, उन्होंने खुद विज़िट भी किया है और उन्होंने कई लोगों को सस्पेंड किया है या उस मामले में। तो मुझे लगता है कि अभी इंक्वायरी बैठी हुई है, तो जो कोई भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी। हाँ जी बिल्कुल जी, 29 को इलेक्शन है, होने जा रही है और हमारा महापौर बनने जा रहा है।